नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा किशोर भारती पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 7 प्लास्टिक जनित प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका। प्लास्टिक जनित प्रदूषण पाठ 7 ये एक लघु नाटिका है। इसमें 6 पात्र हैं। नाटक जैसे होता है, जो रोल प्ले करने वाले होते हैं वो पात्र हो गए। तो इसमें प्रधानाचार्य जी, अध्यापिका जी, विद्यार्थी संख्या 1, विद्यार्थी संख्या 2, विद्यार्थी संख्या 3 और विद्यार्थी संख्या 4, मतलब कुल इसमें 6 पात्र हैं जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया हुआ है। तो बच्चों आइए देखते हैं। पेज नंबर 33, मतलब पेज नंबर 33 की आपने रीडिंग करनी है। इस पेज में क्या बताया गया है इसके विषय में मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 33 में क्या बताया गया है कि विद्यालय जो है, स्कूल जो है, वहाँ पर जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं वे पधारने वाले हैं, वे आ रहे हैं, जिसके कारण सारे सभी जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, स्कूल के अध्यापक हैं, सभी जो हैं उन तैयारियों में जुटे हुए हैं। और उनके आने पर स्कूल में गीत, संगीत, नृत्य, नाटिका और वाद विवाद जो है, ये सारे प्रोग्राम उन्होंने प्रस्तुत करने हैं उनके समक्ष। लेकिन जो यहाँ पे नाटिका के बारे में बताया हुआ है, प्लास्टिक जनित प्रदूषण नाटिका के बारे में, तो जो ये नाटक है ये काफ़ी गंभीर है, काफ़ी कठिन है, जिसके लिए जो प्रधानाचार्य थोड़े चिंतित हैं। और वह जो अध्यापिका है अर्चना जी, अध्यापिका को कहते हैं कि क्या आपका विषय जो है, जो आपकी नाटिका जो है, क्या ये पूरी तरह से तैयार है कि नहीं, क्योंकि आपने बहुत ही कठिन विषय चुना हुआ है, प्लास्टिक जनित प्रदूषण। तो अध्यापिका जी जो है वो कहती हैं कि आज के समाज जो है, आज का जो समाज है वो सुविधा को त्यागने के लिए मतलब तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो सुविधा को त्यागना ही नहीं चाहता, क्योंकि सुविधा जो होती है वो हर किसी को अच्छी लगती है। और वो कहती हैं कि जो प्लास्टिक है वो आज घर घर में मौजूद है, पूरे घर में मौजूद है, और सरकार को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और आम लोगों का जीवन भी इससे सरल हो गया, बहुत ही आसान हो गया आम लोगों का जीवन इससे। तो ये है 33 पेज पे जो इसमें बताया गया है। तो बच्चों अब आप 34 जो पेज है उसकी आप रीडिंग करोगे, और उसमें क्या बताया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें जो अध्यापिका जो है वो कह रही हैं कि प्लास्टिक के आने से, मतलब जब से प्लास्टिक आ गया है तब से क्या है, रसोई में, ऑफिस में, शादियों में, घर की सजावट में, हर तरफ जो है, हर जगह जो है प्लास्टिक का उपयोग किया ही जाता है। तो प्रधानाचार्य जो होते हैं वो कहते हैं कि ये तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, परंतु क्या ये इतना गंभीर विषय सभी को समझ में आएगा। तो अध्यापिका जी जो है वो कहते हैं कि हाँ, विषय तो बहुत ही गंभीर है, लेकिन हमारा इस नाटिका को उद्देश्य क्या है कि हम इस नाटिका के माध्यम से हम जो हैं प्लास्टिक के होने वाले दुष्परिणामों के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। मतलब प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से क्या क्या बुरे असर होते हैं, किन किन पर प्लास्टिक का बुरा असर पड़ता है, ये हमारा मेन जो है मोटिव है, मतलब हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस नाटिका के माध्यम से लोगों को ये अवगत कराएं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है बहुत ही हानिकारक है। तो तभी मंत्री महोदय जी जो हैं वो आ जाते हैं, और जो प्रधानाचार्य जी हैं वो उनका स्वागत जो है वो फूलों से करते हैं, और कार्यक्रम का जो आरंभ होता है नाटिका से होता है। और इस नाटिका में जो अध्यापिका है, जो हिंदी की अध्यापिका श्रीमती अर्चना जी हैं, वो विद्यार्थियों को मंच पर आती हैं और विद्यार्थियों को इस विषय के बारे में जानकारी देते हैं। और इस विषय में जो है अध्यापिका के साथ साथ 4 विद्यार्थी जो हैं, 8वीं कक्षा के विद्यार्थी जो है वो इस नाटिका में भाग लेते हैं। और जो नाटक का आरंभ होता है और अध्यापिका जो है वो जैसे ही मंच पर आती हैं तो बच्चों को कहती हैं कि प्यारे बच्चों, आज हम प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के विषय में एक लघु नाटिका जो है प्रस्तुत करेंगे। तो बच्चों को आगे वो बोलती हैं कि क्या आपको पता है ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का क्या अर्थ है, और इससे क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, और इससे कैसे प्रदूषण फैलता है। वो बच्चों से 3 प्रश्न करती हैं कि प्लास्टिक का अर्थ क्या है,
और इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और इससे प्रदूषण कैसे फैलता है। तो उसी समय विद्यार्थी जो होते हैं वो पहला विद्यार्थी जो है वो अध्यापिका से पूछता है कि जो प्लास्टिक जो है वो इतना सुविधाजनक है और इतना आसानी से हम मतलब इसने हमारी जो ज़िंदगी है उसको ज़िंदगी जो है हमारी इसको बहुत ही सुविधा में बदल दिया है, फिर ये ख़राब कैसे हो सकता है। तो जो श्रीमती अर्चना जो है वो कहती हैं कि इसी विषय में हम महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो वो प्लास्टिक का अर्थ बताती हैं। यहाँ पे प्लास्टिक का अर्थ जो है प्लास्टिक के बारे में बताती हैं। जो प्लास्टिक शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से निकला हुआ है, प्लाटिकोस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आसानी से नमनीय पदार्थ जो किसी भी प्रकार में ढाला जा सकता है। मतलब प्लास्टिक जो है वो एक ग्रीक शब्द प्लाटिको से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है कि इस धातु को हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, क्योंकि ये गीला पदार्थ होता है इसलिए हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो बच्चों अब आप पेज नंबर 35 की रीडिंग करोगे, उसमें क्या बताया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों इसमें बताया हुआ है जो प्लास्टिक के बारे में बताया हुआ है कि प्लास्टिक कैसे बनता है। अब इसमें जो अध्यापिका जी हैं वो कहती हैं कि प्लास्टिक किस तरह से बनता है। ये एक बनावटी रेजिन जो होता है उससे बनता है और प्लास्टिक जो है प्लास्टिक में कैलोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के अणु होते हैं, इसके कण पाए जाते हैं इसमें और ये लंबे समय तक अपघटित नहीं होता है, मतलब ये लंबे समय तक डिकम्पोज नहीं होता है, जिसके कारण इसके अलावा भी जो प्लास्टिक जो है बहुत ही दुष्प्रभाव छोड़ता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो फिर विद्यार्थियों को आगे वो बताती हैं कि प्लास्टिक जो है वो किस तरह से मानव के लिए हानिकारक है। तो वो एक उसका उदाहरण देती हैं कि अध्यापिका जी कहती हैं कि जैसे हमारी जो हम पाइप्स होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, दरवाज़ों में जो पीवीसी लगी होती है, इन सब को बनाने के लिए मतलब दरवाजे, खिड़कियों और पाइप्स को बनाने के लिए जिस पीवीसी का इस्तेमाल किया होता है वो प्लास्टिक से बनी होती हैं। और ये प्लास्टिक जो इनसे क्या होता है, इनसे हमारे मस्तिष्क जो फेफड़े और हमारे मस्तिष्क का कैंसर है वो हो सकता है। अगर हम लंबे समय तक इन सब चीज़ों से के टच में रहते हैं तो इससे हमें मानसिक जो हमारा मस्तिष्क है या फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। और उसके अलावा इसमें एक फॉजिन विषैली गैस होती है, जहरीली गैस होती है जो दम घोटू मतलब दम घुटने वाली गैस होती है। इसके संपर्क में रहने से इंसान को सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं या फिर दमा की बीमारी हो जाती है। और फिर बच्चों को बताती हैं कि प्लास्टिक जो है 1970 के दशक से ही प्लास्टिक का प्रभाव इतना अधिक बढ़ा था कि इसको घरेलू के साथ साथ बिजनेस में भी इसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। तो चाहे क्योंकि प्लास्टिक क्यों बढ़ा, क्योंकि जो प्लास्टिक है ये सुविधाजनक है और ये जगह भी कम घेरता है, मन भावन इसके कलर्स हम अलग अलग कलर्स में हमें प्लास्टिक की बनी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें अच्छी भी लगती हैं। तो ये साथ ही साथ जो वाहन होते हैं, हमारी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, दूरसंचार है, कृषि है और जितने भी अन्य आवश्यक कार्य हैं उन सब में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम और फिर उसके बाद यहाँ पे अध्यापिका जो है पेज नंबर 36 में बताती हैं कि प्लास्टिक की खपत होगी प्लास्टिक की जो उपभोग करने वाले हैं, जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं हमारे भारत में विश्व में जो है पूरे विश्व में 15 किलो प्रति व्यक्ति की तुलना में भारत में ये खपत प्रति व्यक्ति 1 किलो है। मतलब पर पर्सन ये प्लास्टिक को इस्तेमाल करने की पर पर्सन कितना उपयोग करता है प्लास्टिक का, 1 किलो प्लास्टिक पर पर्सन उपयोग करता है। और फिर उसके बाद जैसे चप्पल हो गई, टीवी हो गई, कैबिनेट हो गए, टेप रिकॉर्डर के गियर बॉक्स हो गए, ये सब जो हैं इन सब पर क्या किया जाता है, प्लास्टिक से बनी होती हैं और ये सब जो हैं आम लोग इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अध्यापिका जी बताते हैं कि हमारे भारत में हर साल 700 टन प्लास्टिक निकलता है। 700 टन मतलब 1 टन जो होता है वो 1000 kg के बराबर होता है। तो 700 टन हो गया 7 लाख
kg के बराबर प्लास्टिक निकलता है हमारे भारत में। और फिर इस प्लास्टिक जो वर्तमान भारत है, आने वाला जो हमारा आज का भारत है, उसमें इस प्लास्टिक का बाज़ार जो है 2500 करोड़ रुपए है। तो इसमें इसका उत्पादन क्यों बढ़ा? क्योंकि ये टिकाऊ है, इस मन भावन रंगों में हमें मिल जाता है और कई शेप्स में हमें ये मिल जाता है, जिसके कारण लोग जो हैं बाज़ार में इसको जैसे खरीदारी के लिए कैरी बैग जो होते हैं वो, और रसोई घर, कृषि के उपकरण, परिवहन वगैरह सब में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और यही नहीं बल्कि जो वैज्ञानिकों ने जो मनुष्य का आर्टिफिशियल जो हार्ट बनाया है, कृत्रिम मतलब बनावटी जो हार्ट बनाया, हृदय बनाया है, वह भी प्लास्टिक से बना हुआ है। तो फिर उसके बाद बच्चे प्रश्न करते हैं कि अध्यापिका से कि क्या हम इसे नष्ट नहीं कर सकते हैं? तो अध्यापिका जी जो हैं वो बताती हैं कि हाँ, इसके 3 तरीके हैं नष्ट करने के। तो वो बताती हैं कि पहला तरीका जो है इसको नष्ट करने का क्या है। अध्यापिका बताती हैं कि इसका पहला उपाय जो है वो ये है कि आमतौर प्लास्टिक जो है वो सड़ने की प्रवृत्ति, मतलब वो सड़ता नहीं है, जिसके कारण उसको गड्ढे में भर दिया जाता है। तो दूसरा उपाय ये है कि प्लास्टिक को जलाया जाता है, लेकिन ये तरीका बहुत ही प्रदूषणकारी है, क्योंकि जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे जो प्रदूषण, जो उससे धुआं निकलता है, जो भी गैसेस उससे निकलती हैं, वो सारी पूरे वातावरण में फैल जाती हैं, जिसके कारण पूरा वातावरण जो है वो क्या हो जाता है, प्रदूषण फैल जाता है। तो जैसे प्लास्टिक के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो जो वायुमंडल की जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत है, उसके लिए बहुत ही हानिकारक है। फिर तीसरा उपाय जो है वो अध्यापिका जी बताती हैं कि सबसे अच्छा उपाय क्या है इसका। सबसे चर्चित उपाय ये है कि प्लास्टिक का पुनर्निर्माण, कि प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उनका हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं। मतलब प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को पिघलाकर, क्योंकि ये गीला पदार्थ होता है, प्लास्टिक को पिघलाकर हम इससे नई चीज़ें, नई वस्तुएं दोबारा से बना सकते हैं। तो ये इसका सबसे आसान उपाय। और सबसे पहले इसकी शुरुआत जो थी, प्लास्टिक का पुनर्निर्माण करने की शुरुआत जो थी, सबसे पहले 1970 में कैलिफोर्निया में एक कंपनी ने की थी। ठीक है। फिर विद्यार्थी जो होते हैं वो आगे पूछते हैं कि क्या इससे पर्यावरण प्रभावित होता है? तो अध्यापिका जी वो कहती हैं हाँ, पर्यावरण और मानव दोनों पर यह आधारित है और दोनों को ये प्रभाव करता है। और वो बताती हैं इससे नुकसान भी है और फ़ायदा भी होता है। और जर्मनी के पर्यावरण वैज्ञानिक के अनुसार यदि 5000 पॉलीथीन बैग्स तैयार किए जाते हैं तो उसमें 17 किलो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल में घुल जाती है। तो और वो बताती हैं इससे पेड़ पौधों को नुकसान होता ही होता है, किंतु जो हमारे पशु हैं, जो हमारे जानवर हैं, उनको भी इनसे बहुत अधिक नुकसान होता है। और वह यह भी बताती हैं कि सन 2000 में लखनऊ शहर में गायों के पेट काट कर उनका ऑपरेशन किया गया और उनके पेट में से 8 से 10 किलो का प्लास्टिक का कचरा निकल गया। अब सोचो, अब ये गाय जो होती हैं, ये प्लास्टिक लोग इधर उधर फेंक देते हैं, पॉलीथीन होते हैं, कैरी बैग, जो भी ये सारा फेंक देते हैं, तो गाय जो है वो उनको खा लेती हैं, जिससे वो क्या हो जाती हैं, जिससे उन पर भी बुरा असर पड़ जाता है, वो मर जाती हैं या बीमार हो जाती हैं, इससे उन पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा जो नदियाँ, तालाब, झीलें होती हैं, इसमें भी लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं, या अन्य जो वस्तुएं बेकार हो जाती हैं, उन चीज़ों को ये नदियों तालाबों में फेंक देते हैं, जिससे जल में रहने वाले पक्षी हैं या मछलियों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। फिर उसके बाद विद्यार्थी जो पूछते हैं कि इसके इतने सारे दुष्परिणाम हैं, तो क्या भारत सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई है? तो अध्यापिका जी बताती हैं कि हाँ, भारत सरकार ने प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चर और यूजेज रूल्स है, इसके अंतर्गत उन्होंने 1999 में प्रतिबंध लगाया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि इसका पालन ना करने वाले को 6 महीने की सज़ा हो सकती है। और उन्होंने ये भी बोला था, फिर 2 अक्टूबर 2001 के बाद उन्होंने ये बोला था कि यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 महीने से 1 वर्ष की कैद हो सकती है, 25,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है, बस उन्हें लागू करने में
शक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। आज भी लोग प्लास्टिक का बहुत ही उपयोग करते हैं। तो आगे अध्यापिका कहती हैं, बच्चों आशा है कि मेरी दी हुई जानकारी से आपका ज्ञान बढ़ा होगा और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप ही प्लास्टिक का इस्तेमाल सोच समझ कर ही करेंगे और अपने आसपास के क्षेत्र में अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी देंगे कि प्लास्टिक से किस प्रकार से प्रदूषण फैलता है। और फिर उसके बाद अध्यापिका जी हैं जो वो बच्चों को धन्यवाद करती हैं और इस तरह से जो नाटक है, लघु नाटिका जो है ये समाप्त हो जाती है। तो बच्चों इसमें यही बताया गया है कि जो प्लास्टिक से किस प्रकार से प्रदूषण फैलता है और इस प्रदूषण से जो प्लास्टिक का ये प्रदूषण है इससे मानव, पशु पक्षी तक, पेड़ पौधे, इन सब के लिए ये प्रदूषण हानिकारक होता है। और इस नाटक के माध्यम से अध्यापिका जी यही बताना चाहती हैं कि हमें जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और हमेशा प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए। और इससे जो प्रदूषण फैलता है या दूसरे पशु पक्षियों को, मानव को, पेड़ पौधों को जो हानियाँ होती हैं इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इसका इस्तेमाल हम कम से कम करें। वह इस नाटक से यही बताना चाहती हैं कि प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव जो हैं वो इस नाटक के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है।